भारत एवं चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी में लगातार 42 दिनों से जारी तनाव ने सोमवार को खून से रंग दिया। भारतीय इलाके में कब्जा जमाए चीनियों ने वापस लौटने की आड़ में भारतीय जवानों पर राड और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना के कर्नल सहित 20 जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उनके निज निवास में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सहित सेना प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठक बुलाई गई। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक बुला वर्तमान परिस्थितियों से विभिन्न पार्टी अध्यक्षों से बात कर रहे हैं। इस हमले में रीवा जिले के मनगुआ थाना के मनगुआ चौकी अंतर्गत फरेंदा के सपूत दीपक सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसकी सूचना सेना के अधिकारियों द्वारा पिता गजराज सिंह को दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पूरे क्षेत्र से रीवा में शोक की लहर छा गई। विंध्य के इस लाल ने लेह लद्दाख में एक दिन पूर्व चीनी सेना से लोहा लेते समय वीरगति को प्राप्त हो गए। 16 बिहार रेजिमेंट में पदस्थ शहीद दीपक सिंह का विवाह 30 नवंबर 19 को जोगिनियाई गांव में रेखा सिंह के साथ हुआ था। वह 14 फरवरी को छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने चले गए। वहीं 12 दिन पूर्व दीपक अपने भाई से लॉकडाउन खत्म होने के बाद घर आने की जानकारी दी थी। शहीद दीपक के बड़े भाई प्रकाश सिंह भी जैसलमेर में सेना में जवान है। आपको बता दें कि जैसे शहीद की खबर रीवा पहुंची, वैसे ही तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं सहित प्रशासनिक अमला परिजनों को ढाढ़स बंधाने एवं श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे। दीपक सिंह की शहादत पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा, दीपक सिंह ने साहस एवं शौर्य का परिचय देते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। वहीं परिवार को इस घड़ी में संयम से काम लेने के लिए कहा। थी दीपक सिंह का और 23 नवंबर में शादी के बाद में ये चले गए थे। बीच में अभी फरवरी में 14 फरवरी के आसपास ये आए थे अभी, और 14 फरवरी के आसपास अपना ये ख़त्म करके ड्यूटी निकल गए थे, चले गए थे। इनकी जो ड्यूटी लगी थी वो लेह लद्दाख में लगी हुई थी और लेह लद्दाख में अभी कल शाम को 10:30 बजे की घटना, 10:30 बजे इनके यूनिट से, इनके रेजिमेंट से कॉल आया रात को कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। फिर उसके बाद फिर हमारे चाचा जी के लड़के थे, वो वहीं थे, उसी लद्दाख में ही पोस्टेड थे। जो उनको बुलाया गया था तो वो भी जा ही रहे थे, रास्ते में थे, चंडीगढ़ पहुँचे ही थे और चंडीगढ़ पहुँच के ही उनसे ही कंफर्म किया गया। तो उन्होंने कल तक कोई जानकारी नहीं दी। आज सुबह जानकारी दी है उन्होंने 8 बजे सुबह की, हाँ सही है, कभी ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पर लद्दाख में। पार्थिव शरीर आज शाम पता चल रहा है कि आज शाम को पोस्टमार्टम होने के बाद शाम को वहाँ से रवाना होगा। कल तक उम्मीद है कल शाम को या परसों सुबह तक यहाँ पहुँचेगी। कितने भाई बहन थे? ये 2 भाई थे, बड़े भाई भी इनके आर्मी में थे, जैसलमेर में हैं, प्रकाश सिंह नाम है इनका, और छोटे वाले भाई ये दीपक सिंह थे। 2 भाई बस थे। शादी हाँ हो गई थी, अभी हुई थी इनकी शादी, ये नवंबर में 30 नवंबर को हुई थी शादी। जब जा लागे लाला तब कहीं के बुआ था सरोज माया अपना गमो धुलाई का सिकाई के धोती और ना बुआ खार है। बुआ का कौना बात का तकलीफ न हो। मोह लाला मोरी लाला अब का करब रे। मोह लाला के गागनिहार रे। शादी हुई थी, क्या बात है? हाँ जा लागे कहीं के अब माऊ बुआ जो हुई तो 15 रोज माऊ चिंता न कर, पैसा नाम का कौनो बात हुई था हमको वकार हम सब पठवाओ पापा, मैं बुआ के तकलीफ न हो लाला। तय बात कहीं दुलई का कहीं क्यों का कौनो बात के तकलीफ न हो। उनसे शादी बाद अब फरवरी में आए थे, 30 को आए थे तो 14 को चले गए थे। बोले थे कि अभी जून में आएंगे, मई में फिर ये हो गया कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। बोले अभी छुट्टी स्टार्ट हुई है तो अभी आएंगे इस महीने, अगस्त महीने में बोले थे, अगस्त महीने में आऊँगा। अभी 8 तारीख को बात हुई थी इनसे, भैया से, हमारे देवर जी से। तो देवरानी आई थी, उनका स्कूल था नवोदय में, पढ़ाती हैं सिरमौर में, तो वहीं वो आई थी। तो वही उन्हीं से 8 तारीख को बात हुई थी। फिर उसके बाद फ़ोन नहीं आया उनका। हाल ही में शादी हुई और ये हाँ, घटना हो गई। सभी हाल में ही शादी, नवंबर में शादी हुई थी उनकी। अभी बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ विदेश जाने वाले हैं, तो इसीलिए शादी कर दिए जल्दी में। तो फिर उनका तो रुक गया क्योंकि उनके अभी सीनियर नहीं गए हुए थे, तो बोले कि अभी सीनियर जाएंगे उसके बाद जूनियर का नंबर लगेगा। तो फिर नहीं है, फिर बोले मेरा पोस्टिंग आ गया है वहाँ 16 बिहार में।
16 बिहार यूनिट है, वहाँ गई लद्दाख में। वहीं कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ तिवारी ने श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से शहीद के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। कि रीवा और विंध्य को एक ऐसे लाल को दिया जिसने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि वहाँ सब ज़ीरो टेम्परेचर में किस तरह की लड़ाई हुई होगी और किस तरह के संघर्ष उन्होंने हमारे आपके लिए, पूरे देश के लिए किए होंगे। आजीवन भी अगर मैं और पूरा रीवा उनको नमन करें तो ये शायद काफ़ी नहीं होगा। उनकी आत्मा को, उनके परिवार को नमन करता हूँ और परिवार को ढाढ़स बताता हूँ कि हम सब उनके साथ हैं। और मैं मांग करूँगा कि इस घड़ी में हमारे मध्य प्रदेश के सपूत, हमारे रीवा के सपूत दीपक के लिए और उनके परिवार के लिए कोई मजबूत आर्थिक मदद हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार शिवराज जी कुछ उनको दें, कि उनसे मेरी मांग है। सर, ये रीवा जिले से एक शहीद हुए हैं दीपक सिंह। देखिए, एक हमारे यहाँ मनगवा थाने में मनिकवार चौकी है, वहाँ पे एक फरेंदा करके गांव है, वहाँ के निवासी हैं दीपक सिंह, जो 16 बिहार रेजिमेंट में पोस्टेड थे। और जो उनकी डेथ की सूचना प्राप्त हुई है, जो भी चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो स्कर्मिश हुई है, उसमें डेथ हुई है, ऐसा कंफर्मेशन आया है। उनके परिवार वालों के माध्यम से बात करने पे पता चला है, उन लोगों को इंटीमेशन वहाँ पे यूनिट से मिला है। हम लोग के पास अभी औपचारिक लेटर नहीं आया है, लेकिन कंफर्मेशन उनके फैमिली के थ्रू उनको प्राप्त हुआ है और बहुत दुख का विषय है ये। और हम लोग लगातार फैमिली के साथ संपर्क में हैं, उनकी जैसे ही उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे आता है, फॉर्मेलिटीज जो भी की जाएगी।